दोस्तों नमस्कार, बात करेंगे कि निफ्टी कल कहाँ पे ट्रेडिंग कर सकती है। कल फ्राइडे है तो बायर और सेलर की थिंकिंग क्या होगी, क्योंकि कल नया वीक स्टार्ट हो रहा है। किस तरीके से जो है चीज़ें मार्केट के अंदर बदल सकती है। देखिए, हो सकता है कि आज जो है अप मूवमेंट, आपको याद होगा कल के दिन मैंने बताया था कि मार्केट की जो क्लोजिंग है वो 22,150 के आसपास होगी। तो सेलर के लिए जो है बेस्ट जो है वो चीज़ होगी कि सेलर जो है 22,150 के आसपास जो है क्लोजिंग करा दे। अगर आप देखोगे बिल्कुल 150 के आसपास क्लोजिंग कराई, ऊपर के सारे कॉल जीरो कराए, नीचे के सारे पुट जीरो कराए, है ना। तो टाइम बाई टाइम जैसे आप चीज़ों को देखोगे समझोगे, आप भी ये प्रेडिक्ट कर सकते हो कि कल मार्केट की क्लोजिंग कहाँ पे होने वाली है ना। आप भी ये प्रेडिक्ट कर सकते हो, बहुत ईजी है। 22,150 बोला था, 153 के आसपास जो है मार्केट के अंदर क्लोजिंग हुई है। ओके, सो बात करते हैं किस तरीके से कल जो है नए पोजीशंस बन सकते हैं। क्या सेलर की थिंकिंग हो सकती है। अगर मार्केट ऊपर खुलती है ना, सपोज करो मार्केट खुल गई ऊपर, है ना, तो सेलर क्या सोचेंगे। अगर मार्केट गैप डाउन खुलेगी तो मार्केट के अंदर सेलर क्या सोचेंगे, और अगर फ्लैट खुलेगी तो मार्केट के अंदर क्या सोचेंगे सेलर। देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट समझना कि आज क्या हुआ। देखिए, आज मार्केट के अंदर क्या हुआ कि मार्केट जो है एक दिन पहले जो है गिरी थी, आज जो है थोड़ा-सा ऊपर आ गई। देखिए, हो सकता है ये जो अप मूवमेंट आया है ना, ये जो अप मूवमेंट आया, ये आपको बस पुट से जो है बाहर निकालने के लिए, या फिर आपको आपका जो पुट के अंदर आपका जो ख्याल चल रहा था ना, एक दिन के अंदर, तो वो निकालने के लिए हो सकता है कि मार्केट के अंदर ये अप मूवमेंट आया। हो सकता है मार्केट इस तरीके से जो है नीचे गिर जाए। तो अगर नीचे गिरना है तो कहीं न कहीं मार्केट को इन किसी पॉइंट्स को ब्रेक करना पड़ेगा। लेट्स सी कि ये मार्केट कहाँ तक गिर सकता है, पहले ये देखते हैं, राइट? सो अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का एक पॉइंट ले लूँ, और इसको जो है अगर यही हाई है, सो कहीं न कहीं मार्केट के अंदर जो पॉइंट निकल के आ रहा है वो 21,650 के आसपास, राइट? तो 21,650 के आसपास एक नेक्स्ट नेक्स्ट सपोर्ट भी यहाँ पे इसके आसपास दिख रहा है। तो हो सकता है मार्केट 21,650 के आसपास आपको आता हुआ आने वाले दिनों में नज़र आए, है ना? मतलब कल के दिन जो है नज़र आए। लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस रहेंगी डेफिनिटली। चलिए बात करते हैं किस तरीके से जो है हमें और सेलर सेलर जो है क्या सोचेंगे, और हमें जो है कैसे वो चीज़ को जो है सोच के चलना है। देखिए, मार्केट के अंदर सबसे पहले यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी है, राइट? ये एक जो है इस तरीके से जो है आप एक रेजिस्टेंस भी यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो, राइट? ऊपर से अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो मार्केट के अंदर क्या है, मार्केट के अंदर ये एक सपोर्ट था, राइट? ये एक सपोर्ट था। तो ये पॉइंट्स कहीं न कहीं सेम जगह पे आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है ये पॉइंट आ रहा है कहीं न कहीं 22,350 के आसपास। सो मार्केट के पास ऊपर जाने के लिए 22,350 का मैक्सिमम लेवल है। इसके ऊपर मार्केट को जो है जाने में दिक्कत डेफिनिटली होगी, है ना? क्योंकि क्यों? रीज़न क्या है? रीज़न देखो, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे डेफिनिटली कॉल को सेल किया गया है, और ये कॉल फ्रेश सेल है ना? 2 दिन पहले का सेल है। तो इसके अंदर डेफिनिटली इतना ज़्यादा डिके नहीं हुआ होगा। प्रीमियम के अंदर मंथली ऑप्शंस के अंदर इतना ज़्यादा डिके नहीं हुआ होगा। तो कहीं न कहीं इन पॉइंट्स को ब्रेक करने में मार्केट को दिक्कत होगी। 22,350 का लेवल, और नीचे की तरफ अगर हम देखें तो ये जो पुट के अंदर जो पोज़ीशंस थे, मैंने आपको कल ही बताया था कि ये जो है अपने पोज़ीशंस को जो डेफिनिटली प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो इन्होंने अपने पोज़ीशंस को प्रोटेक्ट किया, राइट? तो ये भी कहीं न कहीं इनका बहुत पुराना, मतलब 1 हफ्ते पुराना, 2 हफ्ते पुराना जो है ये पोज़ीशंस है। तो कहीं न कहीं इनको उतना उतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मार्केट जो है कल यहाँ पे से 650 750 पे आ जाएगी तो भी ये लोग प्रॉफ़िट में ही रहेंगे, है ना? तो नीचे की तरफ मार्केट को गिरने में तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी ये लोग प्रॉफ़िट में रहेंगे, लेकिन ऊपर जाने में डेफिनिटली मार्केट को दिक्कत रहेगी, है ना? एक पॉइंट पे जो है मार्केट डेफिनिटली रुकने की कोशिश करेगी, राइट? सो चलिए बात करते हैं किस तरीके से सेलर सोच सकता है। देखिए, मार्केट अगर फ्लैट खुलती है। फ्लैट खुल के अगर ऊपर चलने लगती है, मैं डेफिनिटली जो है आज के हाई के ऊपर एक कॉल का ट्रेड लूँगा। फिर जो है प्राइस एक्शन कहीं न कहीं कुछ इस तरीके से बन जाएगी ना, तो ये जो है पॉजिटिव प्राइस एक्शन बन जाएगा। और इस तरीके से अगर मैं देखने की कोशिश करूँ तो क्या टारगेट निकल के आ रहा है। टारगेट तो देखो, हम जो है कहीं न कहीं 350 370 ये जो है हम टारगेट लेके चलेंगे। लेकिन फिर भी हम एक बार देख लेते हैं कि क्या यहाँ से भी ये पॉइंट आ रहा है क्या? तो अगर मैं यहाँ से जो है वैल्यू ले लूँ और यहाँ पे लगा दूँ, तो अगर आप देखोगे बिल्कुल इसी पॉइंट पे जाके ये अटक रहा है ना? सो कहीं न कहीं मार्केट के अंदर ये जो है ये पॉइंट तक के टारगेट्स जो है हमें देखने को मिल सकते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें, अगर मैं इस पॉइंट को लगा दूँ यहाँ पे, या फिर अगर मैं ट्रेड लाइन भी ड्रॉ करूँ, तो सारी चीज़ें यही बोल रही है कि 350 के आसपास मार्केट के अंदर एक रेजिस्टेंस है। तो अगर मार्केट फ्लैट खुल के जो है आज के हाई को ब्रेक करती है, तो डेफिनिटली सेलर चाहेंगे कि जो है मार्केट के अंदर फिर जो है थोड़ा-सा तेज़ी बने, कहाँ तक? यहाँ तक। फिर यहाँ पे लेके आने के बाद हो सकता है वो लोग साइडवेज़ कर दें। हो सकता है मंडे के दिन भी साइडवेज़ कर दें, या मंडे के सेकंड हाफ में नीचे लेके आए मार्केट को। दैट विल बी जो है उसको देखना पड़ेगा मंडे मंडे के दिन। लेकिन फ्राइडे के दिन डेफिनिटली इसके ऊपर एक तेज़ी जो है 200 के ऊपर 150 पॉइंट्स की तेज़ी जो है हमें देखने को मिल सकती है। तो ये एक बात होगी। मार्केट अगर गैप अप खुलती है, देखिए गैप अप खुलती है तो कहीं न कहीं मार्केट को इस कैंडल के अंदर, मतलब आज का जो हाई है ना, ये हाई लगा है, मार्केट नीचे आ गई, तो इसके अंदर और नहीं आना चाहिए। अगर गैप अप खुल रही है तो उसको तुरंत जो है इसके आस-पास आना चाहिए। क्योंकि क्या होगा, देखो अगर मार्केट गैप अप खुल रही है ना, तो क्या होता है, जो जो रिटेलर्स होते हैं, है ना? ज सपोज़ कर लो मार्केट गिर रही थी, है ना? ऐसे गिर रही थी, फिर जो है मार्केट थोड़ा-सा ऊपर गई। अभी रिटेलर्स क्या है, अभी रिटेलर्स पुट लेने में बहुत इंटरेस्टेड है। तो अगर मार्केट जो है गैप अप खुलती है,
तो कहीं न कहीं वो लोग जो है यहाँ पे पुट के बारे में सोचेंगे। और अगर मार्केट उनके हिसाब से चलने लगी नीचे की तरफ, तो जो है यहाँ पे बहुत बड़ी गिरावट जो है हमें देखने को नहीं मिलेंगे ना, बहुत ही साइडवेज़ तरीके से मार्केट गिरेगा। फिर एक पॉइंट पे जाने के बाद जो है मार्केट फिर तेज़ी से जो है गिरेगा। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ऊपर खुली, फिर जो है बहुत ही स्लोली गिरी, फिर यहाँ पे, है ना, बहुत टाइम बाद मार्केट के अंदर टाइम स्पेंड करने के बाद मार्केट बहुत तेज़ी से गिरी। तो अगर मार्केट गैप अप खुल रही है तो नीचे नहीं आना चाहिए, और है ना, तो तब जो है सेलर को दिक्कत हो जाएगी। रीज़न और भी एक है, देखो समझने की कोशिश करना कि जो है आज एक्सपायरी खत्म हुई है ना, ये एक चार्ट है। तो कल अगर मार्केट गैप अप खुल रही है तो मतलब पॉजिटिव है, और गैप अप खुलने के बाद अगर नीचे आ रही है और आज की क्लोजिंग के भी नीचे आ रही है, तो क्या होगा, ये जो बायर थे, है ना, ये जो बायर थे या ये जो पुराने पुट पुट सेलर्स थे यहाँ पे, ये कहीं न कहीं फिर अपने पोज़ीशंस को निकालना चाहेंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी अगर मार्केट फ्लैट खुल के नीचे आ रही है, कुछ भी कर रही है, तो कहीं न कहीं इसके अंदर प्रॉब्लम है। तो अगर मार्केट गैप अप खुल रही है और नीचे आ रही है और आज के क्लोजिंग के नीचे अगर मार्केट ट्रेडिंग करती हुई नज़र आती है मुझे 150 के नीचे, तब मैं जो है यहाँ पे एक पुट का ट्रेड लेने में इंटरेस्टेड रहूँगा, लेकिन क्वांटिटी को कम रखूँगा। हो सकता है बड़ी गिरावट, हो सकता है बहुत बड़ी गिरावट हो सकता है बहुत स्लो गिरावट हो। तो दोनों ही केसेस में अगर मेरी क्वांटिटी कम रहेगी तो मैं जो है मैं जो है कहीं न कहीं मेरा ही बेनिफिट है उसके अंदर, है ना? सो अगर गैप अप खुलती है मार्केट और जो है नीचे चलने लगती है, आज की क्लोजिंग को ब्रेक करती है, तो मैं जो है यहाँ पे पुट की तरफ इंटरेस्टेड रहूँगा। लेकिन अगर गैप अप खुलने के बाद फर्स्ट 5 मिनट्स के कैंडल को मार्केट ब्रेक कर देती है, हाई को ब्रेक कर देती है, तो तब मैं जो है थोड़ा-सा कॉल की तरफ इंटरेस्टेड रहूँगा। टारगेट्स मेरे 22,350 यहाँ तक के टारगेट जो है फिर से मेरे ओपन हो जाएँगे, राइट? ये हो गई ऊपर की बात। अभी बात करते हैं फ्लैट खुल के नीचे। देखिए मार्केट अगर फ्लैट खुलती है और नीचे चले रहती है। देखिए सेलर ने क्या किया, आज यहाँ तक मार्केट को लेके गए, है ना? यहाँ तक लेके गए, फिर नीचे लेके आए, फिर ऊपर लेके जा रहे थे, फिर यहाँ पे क्लोजिंग हो गया, है ना? सो ये पॉइंट कहीं न कहीं मार्केट के अंदर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लास्ट टाइम जो है यहाँ से ही पुट राइटिंग हुई थी। तो कहीं न कहीं अगर मार्केट फ्लैट खुलने के बाद कल नीचे चलने लगती है और इस पॉइंट को ब्रेक करती है, तो डेफिनिटली ये वाला सेलर, ये वाला सेलर, ये वाला सेलर, ये सारे सेलर्स जो है, पुट सेलर्स जो है निकलने की कोशिश करेंगे। तो इस पॉइंट के नीचे डेफिनिटली मैं पीई की तरफ इंटरेस्टेड हूँ। टारगेट्स मेरे घूम फिर के फिर से यहाँ तक के टारगेट्स 21,950 या 22,000 तक के टारगेट्स जो है हमें डेफिनिटली देखने को मिल सकते हैं। मार्केट अगर खुलता ही है गैप डाउन, तो डेफिनिटली क्या होगा, इनकी कॉन्फिडेंस तो वैसे ही डाउन हो जाएगी, है ना? इनकी तो इनके इन सारे लोगों के कॉन्फिडेंस जो है डाउन हो जाएंगे। तो नीचे अगर खुलते हैं मार्केट गैप डाउन, तो मैं डेफिनिटली पी की तरफ ही इंटरेस्टेड रहूंगा। लेकिन हो सकता है मार्केट फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा साइडवेज रहे और सेकंड हाफ में जो है एक जो है अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिले। इवन ये भी हो सकता है कि गैप डाउन खुली मार्केट इस किसी पॉइंट के आसपास आके रुक गई और सेकंड हाफ में इस तरीके से ऊपर चल गई, ये भी हो सकता है ना, क्योंकि ये लोग अपने पोजीशंस को इतनी जल्दी तो निकालेंगे नहीं, है ना, जो पुराने वाले हैं। जो नए वाले हैं जिन्होंने आज ही ऐड किया है, वो लोग तो निकल जाएँगे इसके नीचे, लेकिन ये लोग अभी भी जो है इसके आस-पास जो है लगे रहेंगे, है ना? तो देखना पड़ेगा सेकंड हाफ में, लेकिन डेफिनिटली यहाँ पे पी की तरफ ही गैप डाउन के केस में मैं फर्स्ट हाफ में तो मैं पी की तरफ इंटरेस्टेड हूँ। और अगर फर्स्ट हाफ में ये लो भी टूट जाता है, तब मैं जो है कोई कॉल के बारे में नहीं सोचूँगा सेकंड हाफ में, तब मैं जो है पी की तरफ ही बने रहना चाहूँगा। तो ये सेलर की कल थिंकिंग रहेगी, राइट? सो ओवरऑल मैंने आपको समझा दिया क्या हो सकता है, क्या नहीं। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।